YouTube channel Science Vibes. So today I'm going to continue with the chemical reactions. केमिकल रिएक्शन में लास्ट टाइम आपने कम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किया, तो आज हमने कम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ एक्टिविटीज डिस्कस करनी है। तो मेन एक्टिविटी आपने कम्बिनेशन रिएक्शन की डिस्कस करनी, दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। रिएक्शंस आप करोगे, उनके साथ साथ जो भी हमें एनसीईआरटी में एक्टिविटीज मेंशन की वो भी हमने करनी है, क्योंकि सम टाइम एग्जाम में जो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं एक्टिविटी बेस्ड आते हैं। तो यू आर टू बी वेरी पर्टिकुलर रिगार्डिंग द एक्टिविटीज, क्योंकि आपने जो चैप्टर करना है वो फुल फ्लेश्ड करना है, हर कॉर्नर से आपने उसको अच्छे से देख लेना है। इन केस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी एंगल से भी आए तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपने एक्टिविटी करनी है रिबन की प्रॉपर केमिकल रिएक्शन को देखने से पहले हम इसकी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी देखेंगे। एक्सपेरिमेंटली देखने के बाद जो आपको बुक में एक्टिविटी मेंशन की हुई है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। देखने के बाद हम उसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, देन वी विल बैलेंस दैट इक्वेशन। इस वजह से एक एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो हम सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ना लो मैग्नीशियम रिबन, अगर आप देखो मैं इसे ऑब्जर्व करने के लिए जैसे मैं लाइट्स ऑफ की हुई है, सो दैट कि जब भी इसकी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग होगी तो आप इसका जो वाइट डैजलिंग फ्यूम है वो अच्छे से प्रोमिनेंट आप उसकी ऑब्जर्वेशन ले सको। तो अगर आप इसमें देखो तो दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, और बर्निंग करने पे आपने इसकी ऑब्जर्वेशन देखनी है कि जैसे जैसे आप इसको बर्न करोगे तो मैग्नीशियम रिबन इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ देख सकते हैं मैग्नीशियम बर्न विद द वाइट डैजलिंग फ्यूम। जैसे मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एशिज हैं, दीज आर द एशिज साइड की, अगर एशिज को हम वाटर में डिजोल्व करें तो इट विल फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एशिज को अगर आप पानी में डिजोल्व करते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोक्साइड का अगर अपने नेचर टेस्ट करना होगा कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो आप जैसे हमने इसमें रेड लिटमस पेपर लिया है, तो रेड लिटमस पेपर को जब इस सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जैसे आपने एशिड्स ली तो इसको वाटर में डिजोल्व किया, तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व करता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे आपको पता है हाइड्रोक्साइड के जो कंपाउंड होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, तो जब आपने इसमें रेड लिटमस डिप किया तो आप देख सकते हो कि इट इज़ टर्निंग इनटू द ब्लू कलर। इट मीन्स कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ बेसिक इन नेचर। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वाटर में डिजोल्व करने पे वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, देखिए इस चीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, बर्न करने से पहले आपने उसको सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेना, सो दैट कि उसके ऊपर जो आउटसाइड लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है वो रिमूव हो जाए। उसको रिमूव करने के बाद जब हम इसको हीट करते हैं तो आपने देखा कि इसमें वाइट डैजलिंग फ्यूम है। अब आपने इसके इस एक्टिविटी में जो केमिकल रिएक्शन हुआ है आपने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। यू कैन राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दैट केमिकल रिएक्शन। यू नो कि भी आपने देखा कि जो मैग्नीशियम मेटल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल, वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या, इट इज Mg। Mg इज अ मैग्नीशियम मेटल, और आपको पता है कि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज द मैग्नीशियम। सभी आपने एक्टिविटी में नोटिस किया है कि मैग्नीशियम रिबन को ओपन एयर में बर्न किया जाता है। ओपन एयर में ऑक्सीजन होती है जो इसको सपोर्ट करती है, और यू नो कि ऑक्सीजन गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में मिलेगी, इसलिए आप इसका फिजिकल स्टेट का सिंबल G भी मेंशन करोगे। दिस इज द ऑक्सीजन गैस। अपने केमिकल रिएक्शंस लिखने, जो जो रिएक्टेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में, साथ साथ अपने उनके सिंबल के साथ उनके नेम भी मेंशन करते हैं। दिस इज द मैग्नीशियम मेटल, इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिकॉज जब भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो उसमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला भी आप देख सकते हो। यू नो कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg है, और इसकी वैलेंसी होती है 2+। यू नो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो 282, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, इसके बेसिस पे मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसके साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है 2 नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 और 2 6। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसके बेसिस पे पहले आपने वैलेंसीज देख के इनको, यू नो कि ये 2 कैंसिल हो रहा है इस चीज, तो इनकी वैलेंसीज को कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो हमारे पास जो फॉर्मूला दैट इज MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस वजह से जब भी आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाना उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, उसमें वैलेंसीज कैसे क्रॉस ओवर होंगी, इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए, सो दैट कि आपने उसके केमिकल फॉर्मूले में जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखना उसमें कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि एग्जाम में ऐसा इनको हमने प्लस करके नहीं लिखना होता कि MgO2 करके नहीं लिखोगे, आपने इनकी वैलेंसीज के बेसिस पे कटिंग करके बाद में देखना कि क्या हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। इसके साथ ही आप जब भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे उसको आपने बैलेंस भी करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नीशियम सिंगल, इट्स ओके कि मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में भी सिंगल एटम ही है। अगर ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन 2 है,
ठीक है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, उस एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, इसलिए आप MgO के आगे अगर 2 लगा दें तो हमारे ये ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में इक्वल हो जाएगी। बट इसके साथ आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम भी डबल हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने साथ में Mg के आगे भी 2 लगा देना है। इस वजह से ये कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी आपने देखा है कि वो एशेस की फॉर्म में निकल के आया था। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था जिसमें व्हाइट एशेस फॉर्म होकर आती हैं, और जो व्हाइट एशेस हैं उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और देखा आपने कि जैसे हमने उसको वाटर में डिजोल्व किया है, जब भी आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते, पानी में अगर डिजोल्व करते तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आप वो मेंशन कर सकते हो, इट विल फॉर्म MgOH2, इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप अगर इसके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले को देखो तो MgOH2, इट मीन्स कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ये बेसिक इन नेचर होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइड आ रहा है, OH आ रहा है, तो वो बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए आपको पता है हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जो भी अपने एसिड बेस चैप्टर में आप स्टडी करोगे पता कि जितने भी सोल्यूशंस होते हैं अगर उनका हमने एसिडिक या बेसिक नेचर टेस्ट करना तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। तो बेसिक नेचर को टेस्ट करने के लिए आप जैसे हम इसमें pH पेपर यूज़ कर सकते हैं। pH पेपर जो अगर ये बेसिक होगा तो उसका ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पेपर की हेल्प से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर रेड लिटमस पेपर को जैसे भी आपने देखा इसमें डिप किया तो वो ब्लू इन कलर हो गया है। तो इट मीन्स एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी भी देख ली। इसके बाद हमने 1.1 एक्टिविटी जो आपको बुक में मेंशन की वो भी आपने देखा, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आई थिंक ये टॉपिक आपको बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्लियर हो गया होगा। तो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर ऑफ दिस सीरीज की, सो दैट कि जितने भी NCERT में एक्टिविटीज आएंगी 1 by 1 हर एक एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली करके देखेंगे, देन वी विल डिस्कस इट फ्रॉम द बुक, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि बुक में एक्टिविटी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, ठीक है। फिर उसके साथ आपने जो बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी हमने डिस्कस करने। सो चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू वांट टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग।